अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमान दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़िरीनो सामीईन अहले इस्लाम उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत सूफ़ी बासफ़ा जिगर गोशाए बतूल आले रसूल पीर सैयद चंद शाह साहेब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप दे उर्से मुबारक दी तकरीबे सईद दे अंदर अल्लाह ने सानू सारिया नू हाज़री दी तौफीक अता फरमाई है और इस दे ऑर्गेनाइजर और मुंतजिम मोहतमिम पीर सैयद शेर शाह साहेब बल्लगहुल्लाहु अला ज़ुर्वतिल कमाल ओने और उन्होंने सरपरस्ती फरमा रहे ने आले नबी औलादे अली पीर सैयद कलब अब्बास शाह साहेब मेरे तो कबल कलब शाह साहब दे बरादर अकबर पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत पीर सैयद सदा हुसैन शाह साहेब ने बड़ा आहसन बयान फरमाया और अपने ज़ौक़ दे मुताबिक सहाबा और अहले बैत मौला अली सरकार दे जिक्र नाल
उशाकाने अहले बैत नू महजूज फरमाया और जिक्र अली बतरीके अहले सुन्नत व जमात फरमाया। बाकी सादाते किराम भी मौजूद ने, माशाअल्लाह सारे ही मेरे सर दा ताज ने। सैयद होंदे ही काबिल एहतराम है बवजाए हसब और नसब। सादात काबिल इज्जत और काबिल एहतराम होंदे, उसकी वजह उन्हां दा हसब नसब है, रसूलुल्लाह नाल उन्हां दा ताल्लुक है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि आहले बैत आले नबी दी मोहब्बत तुहाडे उत्ते वाजिब है। तो बाद लोग समझते ने कि ये आयत सिर्फ मौला हसन और हुसैन तक सी। जिस बंदे किसी नाल लड़ना हुंदा है ना, वो फिर कई बहाने बना लैंदा है ते बड़ियां वंडा बना लैंदा है। मसलन बंदियां कोले बड़ी वंड है, वो किसी सैयद नाल उन्हां लड़ना होवे ते उन्हां नूं कोई आखे ना भी शर्म कर सैयद नहीं, उन्होंने और कोई वाह ना लगे तो आंदा सैयद ही नहीं। जल्दी समझ आइए, उन जदू लगे ना हुण मैं मुनाफिक सदीना, क्योंकि सादात नाल बुग़्ज़ ते मुनाफिक रखदा है, या हरामजादा रखदा है, या उदी वालिद और वालदा दे किरदार विच प्रॉब्लम हुंदी है। इन अतरों विचों एक निशानी हुंदी है जिस वजह तो वो सादात नाल बुग़्ज़ रखदा है। ये सवाल मौला अली से भी होया सी, जवाहिरुल इक़दैन के अंदर रवायत मौजूद है कि या अली कुछ बंदे तुहाडे नाल बिला वजह बुग़्ज़ रखदे ने, कुछ बंदे बिला वजह मुहब्बत करदे नहीं दी की वजह। तो मौला अली सरकार ने फरमाया कि साडी मुहब्बत बंदियां दे अंदर उदों रखी जाती है वांतुम फी असलाबी आबाइकुम, अजे तुसी अपनी बाप दी पुश्ते चुंदे हो ते साडी मुहब्बत उदों ही तुहाडे अंदर रख दी जाती है। तो जिस दे अंदर उथे मुहब्बत आले मुहम्मद रखी गई होवे वो मुहब्बत करता है बिला वजह, कोई वजह नहीं होंदी लेकिन वो आले नबी नाल मुहब्बत करता है। और जेड़े उथों खाली आ जान वो बिला वजह ही बुग़्ज़ रख देते, और जेड़े बिला वजह बुग़्ज़ रख देन उन्हां उत्ते चुके हदीस विच वईद है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि उन्हां च या मुनाफिक होंदा है या हरामी होंदा है। तो फिर जदों उन्हां नूं बंदे वेंदे ने भई ए रसूलुल्लाह दी आल दा बुग़्ज़ रखदा है, वो फिर उन्हां अगे वो गल्लां पेश करदे भई यार इन्हां दोवां चों की है तू? वो आंदा है मैं सही आए सैयद ही नहीं। हुण होर बात है कोई नहीं, मैं इंज करके बना ली ना गल। वो बंदे फिर वंड बना लेंदे ने, ये सैयद की दुआ है। नोट कर लो, जिन्ना बंदियां करबला च मौला हुसैन नूं शहीद कीता है, ये दलील भी देंदे है कि नबी दे पुत्र ते आई कोई नहीं। नबी दे कित्थों बेटे है? नबी दे ते बेटे ही कोई नहीं। एक बंदे आखना शर्म करो, आले नबी है की करते पे, वो हजूर दी आल है, हया करो। उन्होंने कहा कदू आले नबी? सो बंदियां फिर ये बेस बना ले दौरान कदू सैयद ने कोई सैयद ही कोई। ये फिर वो एक बहाना कर दे, मगर जो आहले ज़ौक़ और साहिब शऊर होंदे ने
उन्होंने पता होता है कि आले नबी रसूलुल्लाह दी आल उन्हां दा ते साडा रुतबा मकाम शरीयत इको जिहा नहीं। शरीयत की रहनुमाई करनी है तो शरीयत ही सादात दी शरीयत भी अलग है। बंदे आंदे शरीयत सारे इको है, मैं कहा इको नहीं, कुछ कानून वखरे। मसलन आम लोग शरीयत के मुताबिक सादात दा कोफ नहीं, वो जितने बड़े भी लैन लाड बड़े बड़े सरदार उचियां शाना वाले होणगे, सैयद गरीब भी होवे ते कोफ नहीं, वो बराबर नहीं होना। ये शरई मसला है कि बाकी अकवाम जितनियां बाकी कौमां ने वो सादात दा कोफ नहीं, उन्हां दा उन्हां नाल निकाह जायज नहीं, वो के कोफ नहीं। आपको समझ आ गया? तो फिर फर्क तो होया। सारी दुनिया अमीर होवे ज़कात देवे, गरीब होवे ते ले ले, एक कानून है। सादात वास्ते कानून है नहीं है शरीयत ही, पर सादात वास्ते कानून है नहीं। सादात वास्ते कानून अलग है। क्या? अमीर होण ते देण, गरीब भी होण ते सदका ना खाने नास्ते जायज नहीं। कानून शरीयत है अलग है। अज भी शरीयत का कानून है कि अगर दुनिया के किसी कोने ते हुकूमत को कोई ऐसा माल हासिल होवे जैसा कि जमीन चू कोई खजाना निकल आवे तो ओदे चू खुम्मस सादात नू दिता जाएगा। कानून इत्थे भी दूरिया नहीं, सादात वास्ते कानून इत्थे भी अलग है। सारी दुनिया शरीयत का कानून है कि जेड़ा परहेजगार है मुत्तकी है ओदी इज्जत करो, लेकिन जेड़ा गुनाहगार है और परहेजगार नहीं ओदी ताजीम ना करो। फासिक है ताजीम ना करो। लेकिन सादात वास्ते कानून इत्थे भी अलग है। अगर कोई सैयद गुनाहगार भी होवे ते ओदी इज्जत और एहतराम करो, क्योंकि सादात दी इज्जत बवजह निस्बत मुहम्मद मुस्तफा है ना कि अमल। अमल ते किसी बंदे दे भी चंगे होण कि ओदा एहतराम करो, लेकिन सादात दा रुतबा इत्थे अलग है। और आला हजरत अली मल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है उस्ताद नूर ए हक हासिल है कि वो हर तालिब इल्म नू सजा दे। अगर वो गलती करे सबक याद ना करे तो उस्ताद सजा देवे, लेकिन अगर कोई सैयद गलती करे तो उस्ताद सजा देनी होवे ते फतवा किए नियत सजा दी ना करे ए करया जे कि शहजादे दे कदमां नाल मट्टी लग गई है तो मैं झाड़ रहा, तो कानून अलग हो गया। कानून अलग हो गया। जदों में कोई चीज तकसीम करो, चीज तकसीम करो ते कानून है सारे नहीं कुछ भी दो। इमाम अहले सुन्नत जदों किसी सैयद नूं देंदे सन ते डबल देंदे सन। क्यों? फरमाया एक हिस्सा दुनिया के बराबर एक हिस्सा सैयद होने की वजह से। और एक कानून कुरान में मौजूद है। बाइये सिपारे की पहली आयत है, तवज्जो हो गई। अल्लाह फरमाते हैं कि सारी दुनिया हज करे ते हज दा एक सवाब है, लेकिन जे हजूर दी बीवी करे हज ते सवाब एक नहीं दोहरा देंगा निस्बत मुस्तफा करीम दी वजह से। तो निस्बत मुस्तफा आले नबी नू हासिल है जो ए अजर करन ते अल्लाह पाक इन्हां नू सवाब भी दोहरा दिंदा है ते अल्लाह पाक इन्हां ते जिम्मेदारी भी दोहरी डालदा है।
सैयदां ते जिम्मेदारी भी दोहरी है ना, साडे उत्ते जिम्मेदारी भी जिहड़े सैयद होणगे वो दोहरी होवेगी। कि सब तो पहले सादात नूं इल्म हासिल करना चाहिए। सादात दी मीरास इल्म है। साडे बुजुर्गां साडे वास्ते माल नहीं छोड़िया, इल्म छोड़िया है। तो इल्म सादात दी मीरास है। बात ही समझ आ रही? एक बुजुर्ग भी मैं गुफ्तगू समात कर रहा था, अल्लाह बड़े होते ने, सादात बैठे सन, वो फरमा रहे सन सैदात बैठे ने, वे मुन्ने से वो सारे औरतां बना बैठे। ठीक है जी, सैदात बैठे ने, तो सैदात और सादात एक फर्क है। सैयदात होंदियां ने औरतां और सादात होंदे ने मर्द। तो कम अज कम इतनी सानू कुछ इल्मी पहचान होनी चाहिए। साडे घरों इल्म निकलिया है, तकसीम हुई दौलत दी घर से हमारे, शाहों को मिला ताजे नगी घर से हमारे। हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर और इमाम जाफर अल सादिक, आपने मदीना शरीफ की मस्जिद के अंदर मदरसा खोल रखा सी, और उस मदरसा दे तलबा दा ये आलम है कि इमाम आजम अबू हनीफा उन्हां दे शागिर्दां चों एक शागिर्द दा नाम है। आपको समझ आई? अहले सुन्नत दे 4 फिक़ही इमाम ने और 4 फिक़ही मशरब ने, हम्बली, मालिकी, शाफी और हनफी। मालिकी, हम्बली और शाफी, ये तीनों हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने, और इमाम आजम इमाम जाफर सादक मेरे जद्दे आला दे शागिर्द ने। तो इस बात पे गौर करो कि अहले सुन्नत दी तमाम फिक़ह, चाहे वो किसी भी इमाम दे पीछे चलने वाले, ये फैजान आले मुहम्मद है, ये फैजान आले मुहम्मद है और फैजान इमाम जाफर अल सादिक है। हजरत इमाम मुहम्मद अल बाकिर, बाकिर उन्हां दा लक़ब है, असल लक़ब है बाकिरुल उलूम। बाकिरुल उलूम, बाकिर दा मतलब होंदा है कि किसी चीज नूं फाड़ के खोल के ते ओदी तह चुतर जाना। इमाम मुहम्मद का नाम ते मुहम्मद है, लेकिन उन्होंने बाकिरुल उलूम इस तो आख्या जाता है कि लोग इल्म दी ज़ाहिरी सतह तक रहे, मुहम्मद बाकिर इल्म नूं खोल के ओदी तह दे अंदर पहुंच गए। ए आले मुहम्मद दी असल रुतबा और मकाम इल्म है। इल्म दी डेप्थ, गहराई तक पहुंचना है आले मुहम्मद दा मनसब और फर्ज कि वो इल्म दी गहराई तक जा, सतह तक ना नाड़ उते उते ना रहना, ओदी गहराई है जा और इल्म हासिल कर। आपको समझ आ रही बंदा फकीर की बात? इल्म दी अंदर जा, इल्म दी गहराई है जा। सतही इल्म, थोड़ा इल्म, दो चीज़ां थोड़ियां होने ते खराब कर दी कि नीम हकीम खतरा है, नीम मुल्ला खतरा है। जेड़ा बंदा नीम इलम पढ़िया होंदा है ना, उन्हें एक प्रॉब्लम होती है, वो ना अगे लगन वाला होंदा है ते ना वो किसी दे पीछे टुरदा है। पीछे से वो टुरदा नहीं, मैं आप बड़ा पढ़िया ते अगे लगन जोगा कोई नहीं होंदा, क्योंकि इतना वो पढ़िया नहीं होंदा, वो फिर प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। सो
अगर कम पढ़िया है तो किसे पढ़े दे पीछे रहे। हाँ अगर ज्यादा पढ़े है और दर्जा इज्तिहाद पे पहुंचे है तो फिर अगे हो जाए। सो सब तो पहली ड्यूटी सादात दी मेरे नजदीक ये होनी चाहिए कि वो इल्मे जाहिर भी हासिल करन और इल्मे बातिन भी हासिल करन। इल्मे जाहिर भी पढ़न और इल्मे बातिन भी पढ़न। किसी जगह ते भी सानू ये प्रॉब्लम ना आवे कि जी मसला ते तुहाडे घर दा पर हुण पुछना उदू कौन है। ऐसा ना होवे। सादात नू अपने औलाद नू बच्चियां नू इल्मे दीन पढ़ाना चाहिए। जिस बंदे ने इल्म पढ़ लेना है उन्होंने सादात की समझ आ जाए कि सादात का रुतबा की। एक बंदा 24 घंटे मौला अली का जिक्र करता है, वो लफ्ज बोलता है मौला अली, सारी जिंदगी अली ते अली फर्क ही नहीं समझ आया। जरा अंदाजा करो ना उस बंदे की जिक्र करना है और वो की समझेगा जिस भाई ने सारी जिंदगी अली और अली का फर्क नहीं समझा। तो कम अज कम असी इतना को ते समझ लईए भाई जिन्हां दी असी औलाद आ उन्हां दा नाम ते सीधा लईए। इस चीज अल भी ते तवज्जो करने की जरूरत है। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे दोस्तों, आले नबी नू इल्म वाले मान सकते। मैं आप हजरात की खिदमत एक गल पेश करना, मैं अगे भी सुनाता रही कि रमज नू समझना ये हर बंदा नहीं समझ सकता। आला हजरत दीमल बरकत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी उन्हां दे जमाने में एक सैयद सन। इत्थे भी फर्क है। असीं आने सैयद, लफ्ज सैयद नहीं, लफ्ज सैयद है, वो बड़ा फर्क है। सैयद लफ्ज सैयद नहीं, सैयद तो कुछ इस फर्क को तो महसूस करना होता है ना। फिर असीं हुण साडा लफ्ज सैयद नहीं, असीं अक्सर तुसीं वेख्या होना, तुसीं आंदे हो सैयदी मुर्शदी आंदे हो ना, या नबी। ये लफ्ज ये अगर माने ते गौर करो तो इंतहाई गलत है। किवें मुर्शद असी बंदे नहीं, मुर्शद सैयदी मुर्शदी नऊज़ बिल्लाह। तो मुर्शद ओ है जिन असा हिदायत दी है, ते मुर्शिद ओ है जे असान हिदायत दी। फाइल और मफूल दा फर्क। मुर्शद ओ जिन मैं हिदायत दी ते मुर्शिद ओ जे मैं हिदायत दी। असी आने मुर्शदी एदा मतलब ये होया नऊज़ बिल्लाह बहादुर नु असा हिदायत दी। तो जी अगर मुर्शिदी पढ़िया तो फिर इसका मतलब है हुजूर सन हिदायत देंदे, रुश्द और हिदायत देंदे। सो ये हुण इन्हां चीज़ां ते समझना है ना। ते जिन नहीं पता वो तो चुप करके लंघ जाएगा, ते जिन्नू ओदी समझ आ जाए वो जिहड़ा स्वाद आउंदा पिया होवे वो खिरखिरा हो। हुण की पे आंदा है लो मुर्शद नहीं लफ्ज, की लफ्ज मुर्शिद। तो फिर ये हुण इहनू समझ ते तुसां लेना है। आला हजरत दीमल बरकत इमाम आले सुन्नत इल्म दे अंदर इमाम गुजरे, इल्म दे अंदर इमाम गुजरे। उन्हां कोल एक सैयद साहब आए। उस सैयद अपने किसी रंगवे सैयद पाक आए, वो जिथे जाना आंदे सन दिलवा दो सैयद ज़ादे को, दिलवा दो सैयद ज़ादे को। वो बंदियां उन्होंने किसे रुपया देना, किसे 2 देना, किसे 4 देने, वो जिन्ना जिन्ना होना वो बंदियां उन्होंने देना। वो किसी दिन एक बार आला हजरत को चले गए, जदों ना उठ जाके आखा ना दिलवा दो सैयद ज़ादे को, तो दूजे लोग तेज करके देंदे सन। आला हजरत ने इंज नहीं किया। आला हजरत ने प्लेट लई तश्त, उहदे विच पैसे रखे थे, उन्हां दे अगे कीते थे। उन्हां 1 रुपया विच उठा लिया
इत्थे मसला जिहड़ा उहदे विच लिखिया वाकिया वो इत्थे स्टॉप हो जाता है। लेकिन किसी समझे भाई उन्हें हाथ नाल क्यों नहीं दिते, प्लेट च क्यों रखे? ओदी रमज एवे कि जदों भी हाथ देण वाला दिंदा है ओदा उच्चा हुंदा है ते लैण वाले दा नीवा हुंदा है। आला हजरत इतने बारीक अदब करने वाले सन सादात दा कि उन्हां देण लग्या भी सैयद दे हाथ दे उत्ते अपना हाथ करना गवारा नहीं कीता, बल्कि थाली च रख के पेश कीता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। भाई समझ आइए, ये आला हजरत ए जितने इस दौर दे बुजुर्ग हुण मौजूद ने, तुसी भी बैठे हो, मैं भी बैठा, इहदे उत्ते गौर करना जरा। आला हजरत सैयद आले रसूल दे मुरीद सन। सैयद आले रसूल शाह साहब मारहरा शरीफ इंडिया है, उन्हां दे मुरीद सन, बैठ सन ते अपने मुर्शिद कोल जदों तशरीफ लै गए ना, तो सैयद आले रसूल ने फरमाया, अहमद रजा सन आस्ताने ते दो कुत्तियां दी जरूरत है। पढ़िया आया मनना है, सन कुत्तियां दी जरूरत है। तो अहमद रजा वापस आए ते उन्हां दे दो पुत्र सन ते दोवें हाफिज कारी ते आलिम सन, दोवां नाल ले लिया, लैके ते अपने मुर्शिद सैयद आले रसूल दी खिदमत विच पहुंचे ते अर्ज कीती, सैयद ज़ादे तुसां हुक्म फरमाया सी कि सन राखी वास्ते कुत्ते चाहिए ने, सुनिया ओ रहन दिओ, इन्हां नूं कबूल कर लो, मैनूं इन्हां तो अच्छे किते नजर ही नहीं आया। ए इमाम अहमद रजा ने, ए इमाम अहमद रजा ने जिन्हां दुनिया नूं दस्सिया कि आले नबी नूं मनण दी वंड की। दुनिया उत्ते एक बंदा मेरे सामने इस वेले उंगली खड़ी करे जेड़ा आंदा मैं सूंघ के दस सकना आले रसूल। कोई एक बंदा उंगली खड़ी करे जिन्हों ये रुतबा हासिल होवे, ए फना फी आले रसूल सन बंदा होवे ते तां समझ जोंदी आले रसूल दे इश्क इच ते रसूलुल्लाह दा इश्क इच बंदा डुब जाए। उन्हें पता होंदा है कोई माई दा लाल पूरे पाकिस्तान में उंगली खड़ी करे जेड़ा आखे मैं सूंघ के दस सकना या आले रसूल। मैनूं पता है रसूलुल्लाह दी आल दी खुशबू किवें दी है, कोई बंदा दस कोई नहीं। अहमद रजा बूढ़े सन ते पालकी विच बैठे सन, मजदूरां पालकी से मोढियां ते रखी सी, चंद कदम चले ते फरमाया पालकी थल्ले रखो, तुहाडे चो आले रसूल कौन है, मैनूं खुशबू आई है, मैनूं आले रसूल दी खुशबू आई है, तुहाडे च आले रसूल कौन है? कहार चुप, उन्हां विचों सैयद भी आए, वो भी चुप। आहा मिन दसो ओ जिस बंदे पालकी चाहिए सी वो आलिम सी, आलिम होंदा ते पालकी दी मजदूरी क्यों कर दिया? फकीह सी, मुहद्दिस सी, हाफिज सी, वो फकत सैयद सी। तो अहमद रजा ने दस्या कि सादात दी ताज़ीम सिर्फ उन्हां दे आमाल दी वजह तो नहीं, निस्बत रसूल दी वजह तो। सुनना सुनना जरा, मेरे इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा आप फरमांदे ने तुहानू रब दा वास्ता है, सैयदो तुहाडे चो सैयद कौन है दसो। उस वेले एक विचों जेडे सैयद आए वो बोले ते उन्हां फरमाया अल्लामा साहब मजदूरां तो मजदूरी कराई दी, उन्हां दा नसब नहीं पुछीदा। उस वेले तारीख दसदी है, किताबां च लिखा है कि अहमद रजा ने अपनी पग लाई, जिन्हां दी पूरी सल्तनत विच सूरज गरूब नहीं होता, जिस अहमद रजा दी पग उन्हां अगे अंग्रेजां अगे नहीं झुकी, उस मजदूर सैयद दे पैरां ते अहमद रजा ने पग ला के रख दी। कोई गल दी समझ आई है कि नहीं? उस मजदूर सैयद दे कदमां ते अहमद रजा ने अपनी पग ला के रखी और अर्ज कीती सैयदा ये तेरे नाने क़यामत वाले दिन मेरे तो पूछ लिया कि तेनू इस तू इतना बड़ा रुतबा दिता सी कि मेरी आल दे कंधे ते सवार होवे, ये तुहाडा नौकर की जवाब देवेगा? हुण मैं राजी तां हुन्ना तुसी विच पाओ ते जिन्ने कदम मैं चाह के तुहानू लियांदा है उन्ने कदम मैं तुहानू चाह के ले जावां जिन्ना तुसी लियांदा है।
और फिर दुनिया ने वेख्या सैयद उस पालकी में बैठे और आला हजरत ने इत्थे उठाई। घर में एक दिन ना आला हजरत को मुलाजिम की जरूरत सी कि घर में कोई मुलाजिम रख लो, छोटे मोटे काम करने वास्ते कोई मुलाजिम रख लो, बच्चा लड़का। घर वालिया ने कोई मुलाजिम रख लिया। जदों अहमद रजा घर आए ने तो पूछया ये लड़का कौन है? दसिया गया जी ये मुलाजिम रखे है। आला हजरत फरमाते ने ये सैयद है। ते तुसी सैयदां मुलाजिम रख लिया। फरमाया हुण इंज करो, कढ़िया जे ना नौकरी चू ना कढ़िया जे, रहन दियो। जिसले महीना पूरा हो जाए, तनख्वाह पूरी दिया जाए तो काम ना आख्या जे, जो हुक्म करन पूरा करते रहा जाए। आला हजरत घर में पर्दा करते सी। घर आला हजरत दे पर्दा सी, कोई मर्द दाखिल नहीं सी होंदा। एक सैयद साहब आए, उन्हें बूहा खड़काया। अहमद रजा अर्ज करते ने ये सारी तुहाडियां नौकरानियां ने, सैयदजादे तुहानू नहीं बाहर खड़िया होने की लोड़ सी, अंदर आओ। जदों दिल करया होए सारे तुहाडे नौकर ने। वो अहमद रजा है। पूरी दुनिया शायर मौजूद ने, कोई माई दा लाल एक बंदा बोले जिस सैयदा ने इत्थे जाके मन्या होवे जिथे अहमद रजा फरमांदे ने तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बंदे ते अजे इत्थे खलोते है हुजूर नूर हैं या नहीं? जी जी, बंदे अजे इत्थे खलोते सन भाई हुजूर नूर हैं या नहीं? अजे इत्थे बंदे खड़े है। अहमद रजा फरमांदे ने तुहाडी किहड़ी मंजिल है? साडे तो पूछो, साडा अकीदा है तू है ऐने नूर तेरा, तेरा सब घराना नूर का। और सिर्फ घराने ते ही रहंदे ते बंदे आखना जी वो अहले बैत दी गल है। फरमाया नहीं, तेरी नस्ल पाक में है। जरा इस गल में मैं फिर शेर पढ़ना, जरा एक जोड़ लो। तेरी नस्ल पाक, आलिम को पता हुंदा है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप तो इस आयत की तफसीर सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तफसीर फरमाई है साहब कुल्ला असअलुकुम, ये तो मुराद कौन? बहाने वास्ते आंदे ने वही मुराद सन, तुसी इंदे च ना हो सकदा। लेकिन आला हजरत फरमांदे नहीं, किसी आशिक तो सुनो और समझो, ए रमज दी गल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार जा रहे हैं, कूफा विच दाखिल हो रहे हैं, तो एक बाबा खलोता है, बाबा बुढ़ा। उन्हें लफ्ज बोले कि चंगा होया है, बागियां दा फितना खत्म हो गया है, तुहाडे शर तो सानू आजादी मिली। तो सैयद हौसले वाले होंदे ने, सैयद हौसले वाले होंदे ने, सैयद दी शान होंदी। निक्के हौसले वाला बंदा जिहड़ा है वो सैयद दी सिफत नूं नहीं पा सकिया जी। सैयद हौसले वाले होंदे ने। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब विच लिखिया है, कोई मेरा बच्चा पढ़े कि इमाम हसन बैठे सन, तो उन्हां दे कोल आके बंदा उन्हां दे वालिद नूं गालां कढण लग पिया, सबो शुतम करन लग पिया। जो कह सकदा सी वो कहंदा रहा, वाह मेरे मौला हसन मैं तेरे तो कुर्बान होवां। सरकार अपने खादिम नूं फरमांदे ने इन खाना खिला। हाय हाय हाय, वो सैयद ते मौला अली दे पुत्र होंदे ने। इमाम हसन शहद विच पानी शहद मिला के पेश कीता। बाबा तुहाडा दिल घबराया उसी तुहानू तलवार लगी। वाह फरमांदे ने बेटा जी घबराहट दा इलाज ही ते मेरे कातिल नूं पिला। वो मार के घबराया है, अली वार खा के घबराया नहीं। कुछ समझ आई आपको? ए मौला अली ने तो सैयद हौसले वाले होंदे ने, वड्डे दिल वाले होंदे ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये गल उस बाबे दी सुन के ना ते फिर फरमाया, इल्म वाले आए, फरमाया बाबा कुरान पढ़े? उस बुरा क्या है? सरकार फरमांदे ने कुरान पढ़े?
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। इमाम दा कुरान पढ़न दी तरफ इशारा करना इस गल दी दलील है, जेड़ा कुरान समझ ले वो आल दा मुखालिफ नहीं होता। आपने फरमाया कुरान पढ़े, उसे कह जी पढ़े, फरमाया ओदे सूरत हामीम शूरा पढ़ी, उसे कह जी पढ़ी। आपने फरमाया ओदे एक आयत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुरबा, वो आयत पढ़ी, उसे कह पढ़ी। फरमाया जिन्ना दे बारे वो आयत आई है बाबा वसिया, उस वेले ओदियां अखां खुलियां तो उसे कहा जी सन ते दसिया गया सी बागी नहीं, सन ते तारुफ बड़ा फर्क पा छड़दा है। किसी बंदे दा तारुफ करवाना, अगर तारुफ कोई शरीक करवाए तो वो होर हुंदा है, तारुफ सज्जन करवाए तो वो होर हुंदा है। तो दुनिया नूं आले मुहम्मद दे तारुफ दी जरूरत है कि लोगां नूं आले मुहम्मद दा तारुफ कराया जाए। तो तारुफ कराने वाले नूं पहला उन्हां दी सियाण होनी चाहिए। तारुफ कराने वाला कोई होवे ना, हाय देखो एक जमाना ऐसा आया है तारीख में, हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हकम ये हज करना आया। बड़ा ये तंतने वाला बादशाह गुजरिया है। हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान बिन हकम बनु उमैया दा एक बादशाह था, बड़े रोब दबदबे वाला तंतने वाला। वो हज करना आया मुल्क शाम के। उस साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब उन्होंने भी हज की। उस साल अबू नवास फरजदक सासा बिन सोहान बिन गालिब उसने भी हज की थी। बड़ी मारूफ शख्सियात ने इतरावे तारीख, इतरावे मशहूर बंदे ने। इन त्रवां दा इकट्ठ होया है काबा शरीफ विच। एक बार त्रावे इकट्ठे हुए काबा शरीफ होया कि हशाम आया, उसने तवाफ करना चाहा। तवाफ करके पहला शौत मुकम्मल होया, पहला फेरा, तो उसने हजरे अस्वद नूं बोसा देना चाहा। जदों हजरे अस्वद नूं बोसा देन लगा तो किसी बंदे उन्हें नेड़े ना होने दिता, उन्हें धक्के मारे इंज ते किसे इंज ते। उत्थे बड़ा रश हुंदा है। हुण भी उस वेले वो पिछा कुर्सी ढा के बह गया तो ओदे जिहड़े वजीर सन आया ने सल्तनत वो भी नाल खड़े सन, वो भी बैठ गए। भाई हुणे मुड़ कोई ये मौका मिलता है तो असीं करने आ। उत्तों इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। जदों सरकार आए ना तो लोग राह दे छड़े, लोग कतार बन के इस पासे भी खड़े हो गए थे, इधर भी खड़े हो गए। सरकार सीधे हजर अस्वद ते आए, बोसा लिया। जदों बोसा लिया वो जेड़े नाल खलोते सन बादशाह दे, उन्हां आखिया ये कौन है? वो हशाम तो पूछते हैं ये कौन है? उसने क्या ला अदरी, मैंने कोई नहीं पता है कौन है। हालांकि उन्हें पता है। इन्हों सदे ने तजाहुल आरिफाना, इस्तिलाह दे अंदर इन्हों सदे ने तजाहुल आरिफाना, जानदियां होया ना जानना, जानदियां होया अनजान बन जाना। उसने क्या मैंने नहीं पता है कौन है। तो मुड़ जेड़े मुहिब्बे आले मुहम्मद होण वो हर दौर च रहे ने ते हर थां ते रहे। उस वेले अबू नवास फरजदक एदा ए मौला अली पाक दा भी सहाबी सी, एदा वालिद सहाबी सी, हजूर सरकार दा कलमा पढ़िया सी। इस अबू नवास ने फरजदक ने मौला अली सरकार दी ज़ियारत की थी, लेकिन हुजूर दी नहीं की। ये मौला अली सरकार सहाबी दा बेटा सी और मौला अली सरकार दा सहाबी सी और मौला हुसैन सरकार दा सहाबी सी। तो मुहिब्बे अहले बैत सी। फरजदक तमीमी बड़ा मारूफ अरब दे शुअरा विच उसदा नाम। उसने क्या जनाब दी आखो ते मैं दस्सां ये कौन है?
ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर तवाफ विच मशगूल सन। उस आख्या जी मैं आखो ते दसां भी ये कौन। उस वेले वो जिहड़े उहदे नाल आए सन उन्हां आख्या बई सन ते लगदा है भी बादशाह ए वे, सन ते लगदा है बादशाह ओ है, क्योंकि तू आया ते तैनूं भाई किसी नेड़े नहीं जान दिता, तू आए ते बंदे पीछे हो गए। ये गल हर दौर विच बंदियां नूं मार जांदी, नहीं समझ आई गल। जदों कोई सैयद आवे ते लोग ओदे हाथ चुमण या उन राह देण, ये हर दौर दे मलूकां नूं चंगी नहीं लगदी। वो इस गल तो जल जांदे ने, बई इन्हां नूं बड़ा बंदे मनदे ने, इन्हां नूं बड़ा सलाम करदे ने यार, पता नहीं की गल तू गल है। उन्हें कहा जी मैं दसां तारुफ करवावां जी। उन्हें आख्या करा तू कौन है ते कौन है। उस आख्या हादल लज़ी तारिफुल बतहा व ताअतुहु वल बैतु यारिफुहु वल हिल्लु वल हरमु। तू कहना है कि मैं नहीं जानदा, तू कहना है कि मैं नहीं जानदा। ए ओए जिन्हों मक्का ते मदीना जानदा है, ए ओए जिन्हों काबा शरीफ भी जानदा है और हरमैन दी रेत दे ज़र्रे जानदे ने कि कौन है। हादा इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम, इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हाज़ा तकियो नकियो ताहिरो वल आलमु। फरमाया इस कायनात के सब तो ऊंचे बंदे दा ए पुत्र है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हादा इब्नु खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम हाज़ा तकियो नकियो ताहिरो वल आलमु। ए साफ है, ए सुथरा है, ए वड्डियां शानां है। हाय 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 वाह आशिक, अगर आज हुंदियों मैं तेरे कदमां दी खाक नूं बोसे देंदा तू सैयद दा तारुफ किवें कराए। हादा हादा इब्नु फातिमतिन इन कुंत जाहिलुहु। फरमाया ए ज़हरा दा पुत्र है। किसी भी सैयद दा सब तो बड़ा तारुफ है कि ज़हरा दा बेटा हो। हादा इब्नु फातिमतिन इन कुंत जाहिलुहु व अला जद्दिहिल अंबिया अल्लाह कद हुतिमु। ए ओए जेड़ा ज़हरा दा बेटा है, ए ओए जिदे दादे उते अल्लाह ने नबूवत दा सिलसिला खत्म कर छड्या। लो रात हो कुरैश काल काइलुहा। अगर इन्हें कुरैश देखण, कुरैशी सारे दुनिया चो अरब अफजल हजूर दी हदीस के मुताबिक, और अरब चो कुरैश अफजल, कुरैश चो बनु हाशिम अफजल। तवज्जो हुई आप हजरात, कुरैश चो बनु हाशिम अफजल। तो की फरमाने, फरमाते लौ राअतहु कुरैश, आम अरबी नहीं, अगर कुरैश इन्हां नूं वेखण, सारे अरबी चो ते कुरैशी अफजल ने ना। लौ राअतहु कुरैश काल काइलुहा, अगर कुरैश इन्हां नूं वेखण ते फिर वो वेखण वाले कहंदे ने अला हादा मुतिम्मुल मकारिमी। इस शख्सियत से मकारिम अखलाक दी इंतहा है। ए ओ शख्सियत है जिदे उत्ते सारियां चंगियां सिफतां दी इस वेले इंतहा हो रही है। ऐ अजीजान मोहतरम, ए फर्क की है, फर्क है तारुफ दा, तारुफ दा फर्क है। आले मुहम्मद दा तारुफ नहीं कराया जांदा बंदे। पता है की रोला की है? मेरी भी अपनी एक तहकीक है, बंदा है ना चीज। कुछ बंदे आले मुहम्मद नूं मनण दा दावा करके सहाबा किराम दी तनकीद करदे, वो सहाबा ते तनकीद करदे ने और ढूंढदे रहंदे ने भाई केड़ी-केड़ी थां तू करिए। उन्हां कोल तनकीद दी वजह तो तारुफ दा वक्त थोड़ा है। उन्हां जदों आउणा है, उन्हां तनकीद करनी है सहाबा ते मुहब्बत अहले बैत, ता वो तारुफ नहीं करा रहे। ते जेड़ी अगली पार्टी ने वो उस तनकीद दा जवाब देने च मशगूल ने। भाजी उन्हां दा आ रुतबा ते तुसीं यानी क्यों आंदे हो?
वो सहाबा ते तनकीद कर रहे ने, ये सहाबा दा दिफा कर रहे हैं। दोवें घर तारुफ नहीं पे करवांदे, भी रोड़ा केड़ी गल दा है। जदों तुसी तारुफ करवा लेना ना आले नबी दा, उदों रोड़े उंज ही मुक जाने। तारुफ नहीं, आले नबी दा बंदियां नूं तारुफ नहीं, समझ नहीं कि रसूलुल्लाह दी आल कौन है। इस समझ को देने की जरूरत है। एक और बात समझ लो, समझ देने वास्ते पहला समझ लेना जरूरी है। जेड़ा समझ ले ही नहीं सकिया वो समझ देनी नहीं। पहला आले मुहम्मद दा इरफान हासिल करो, किसी दुर्वेश को बैठ। मुल्ला की अदा और है, मुजाहिद की अदा और है। पहले तारुफ हासिल करो, फिर तारुफ करवाओ। जदों तुसी बंदियां नूं आले रसूल दी पहचान करा ली, तुहाडा रोड़ा उंज ही मुक जाना। सुनो समझो, हुण ओ जदों तारुफ कराया नाल ओंदे पुलिस फोर्स ओदा क्या फड़ लिया। रिबजा एक मकाम है मदीना शरीफ दे नाल, अजे भी है, ओदा नाम हुण भी रिबजा ही है। उत्थे जेल सी, उस आख्या इहदे च इन्हां नूं बंद कर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं पता लगा तो आपने 8000 दिरहम भेजे कि ए उसनूं दे आओ। भाई उस शहर तो मैं कुर्बान जावां। मैं तो नकी आख्या अगर हुंदा तो मैं उहदी कदमां दी खाक चुमदा। और मैं ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी ने लिखिया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी लिख देन कि वो शायर ही सी जिवें दे शायर हुंदे ने। शायर मुड़ तुहानूं पता ही है ना किवें दे हुंदे ने, रिंद किस्म दे। वो इंज दा ही सी, लेकिन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी लिख देन कि मेरा ईमान है वे कि इस कसीदा आले मुहम्मद दी वजह तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। गो दे अमल नहीं सन चंगे, लेकिन एक कसीदा कहने दी वजह तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। हजरत मोहतरम समझो और ओदी जरा रमज समझो, कितना दीवाना बंदा सा। वो जी पैसे लेके इमाम साहब दा खादिम गया तो उस आख्या भी सरकार फरमांदे ने भाई साडी वजह तो तेनू अताब आया, ए साडे लू कुछ रकम ले ले। शाबाश भाई जरा रमज ले आ। उस आख्या भी बेलिया सैयद कोल पैसे वापस ले जा। उन्नाख मैं पैसे आस्ते तुहाडी तारीफ नहीं कीती। गल दी समझ लो ना, ये विच रमज है। तारीफ बंदे करते ने पर करते पैसे वास्ते, तां ही सारी उम्र खाली रह जाती जी। तारीफ भी बड़ी कर देते हुंदे भी खाली ने, फायदा की होया। उन्होंने कहा कीती जिस मकसद वास्ते असने वो ठीक है नहीं। उसने कहा मैं पैसे वास्ते नहीं करता, मेरे ते राजी हो जाना। अपने जद्दे अमजद के मेरी सिफारिश करन के मेरे नाल राजी हो जाना। फिर वापस गया, उस जाके इमाम पाक ने पैसे पेश कीते कि हजरत उसने पैसे वापस कर दिते और ए गल कीती है। मेरे इमाम मुस्कुरा के फरमांदे ने पैसे ले जा, उन कह कि असी सैयदा जेड़े दे छड़िए मुड़ ले कदी नहीं समझ आई गल। जो असां दे छड़िए वो फिर असी लेंदे नहीं, ते जो तू पे मंगना है वो भी ढी जाएगा। ऐ ने वो लोग जिन्हां दा तारुफ इमाम अहमद रजा करवाया और इन्हां लफ्ज़ां नाल करवाया है। मेरे आला हज़रत फरमांदे ने तू है ऐने नूर तेरा सब है घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब है घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुनना मैं गल
मेरा यह दावा है कि मौला अली की जेड़ी शान इमाम अहमद रजा बयान की थी, मैं एक जुमला बोलने लगा, मेरा यह दावा है कि मेरे इल्म में इजाफे वास्ते कोई बंदा ये नाल दा एक सतर मिल लिया के मैं ये कोई मुकाबला नहीं, अपने नॉलेज इजाफे वास्ते आना मैंने को विखाया बाबा सतर भी पढ़ो ये तूता नहीं ते नाल भी है, कोई एक सतर में लिया के दिखाया जिवें आला हजरत ने मौला अली की शान बयान की। ये मेरी तरफ दावा है और मेरा ये ख्याल है कि मैंने कोई दिखाया भाई दा ला आला हजरत तो लेके हुण तक 100 साल दी हुंदा पिया ते लखां शायरां कलाम लिखे मौला अली दी शान इत्थे किसे नाल लड़ाया है ते मैंने दस्या है मैं अपने आज गल सुननी नहीं पिया कर सुनिया ही ऊंज ते मुड़ बंदियां मौला अली नूं खुदा भी आख छड़िया उन्हां नाल साथ रलिंदा है वो ते बारे ना वटिया कोई समझ नहीं वो ते वटिया नहीं बारे ने उन्हां नाल ते साथ रलिंदा नहीं मैं गल सुनिया नहीं पिया करना मैं सुनिया ही कोई होवे ते इत्थे आवे जिथे आला हजरत पहुंचे आला हजरत ने हद कर दी जी अख्तर साहब याद कर आला हज़रत फरमाते हैं शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन ये लफ्ज सादा नहीं ये कोई भी बोल सकता है लेकिन जिहड़ा आगे बोलिया ने ना अल्लाह ताला दा हाथ वो हत्थां तो पा के अल्लाह पा के ओदे हाथ नूं असीं आने कुदरत दा हाथ है जिहड़ा ओदी शान दे लायक है ओदी शान दे लायक अल्लाह दा हाथ है आला हजरत फरमाते ने अल्लाह दा हाथ है कोई ना लेकिन उस आख्या यदुल्लाही फौक आईदीहिम हत्थां दे उत्ते मेरा हाथ है मेरे आला हजरत फरमाते ने कि लोगों अगर कायनात विच अल्लाह दे हाथ दी कोई फोटो कापी वेखणी होवे ते अली दा नारा फरमाया अल्लाह हज़रत मेहरबानी भाई तेरी बड़ा मेहरबानी की है भाईया जेड़ा भी आओ जी ये भी सजदा ते मेहरबानी है तेरी जेड़ा मेहरबानी करे उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना बैस बंद की मेहरबानी की जी तवज्जो फरमाओ अल्लाह हज़रत फरमाते हैं शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तुए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम परतो किनू सदे ने परतो अच्छा परतो समझ लो इंग्लिश में किनू सदे ने रिफ्लेक्शन अक्स तवज्जो है अक्स ओरिजिनल दा साया ओदा फोटो कापी जिवें दा वो है उंज दी उंज वो नहीं देखो ना निरात दस्ते कुदरत आंदे ते मोड़ा खड़ा शिरक होया ओना आला हजरत ने इत्थे लफ्ज़ बोलिया है बस समझ भी सारी आ गई है ते शिरक भी नहीं होण दिता तां ही ते आला हजरत ने समझ भी सारी दिती ने गल भी तोड़ चाड़ी ने ते शिरक भी नहीं होण दिता क्योंकि अल्लाह तो एक ही है अल्लाह दूजा हो नहीं सकता आला हजरत फरमाते ने अल्लाह नहीं हो सकता पर अल्लाह दे हाथ दी कोई अगर फोटो स्टेज हो सकती है तो अली दा हाथ समझ आइए गल कि नहीं आई ऐ अजीज़ अली वकार ता मेरे आला हज़रत फरमाते ने शेर शमशीर जने शाह खैबर शिकन पर तुए दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमा पे लाखों सलाम अल्लाह बड़ी तवज्जो फरमाइए मौला अली सरकार दी बारगाह बंदा हाजिर होया सरकार इस बंदे चोरी की है फरमा के लियाओ इंसाफ दे तकादे पूरे करके मौला अली ने हद जारी की थी कि चोर ते हाथ कट लो
चोर दा हाथ कट गया, चोर हाथ विच हाथ फड़ लिया, कटिया होया हाथ अपने हाथ विच फड़ लिया, लेके बाहर निकलिया। थोड़ा परेशान, जिंदा हाथ कटी जाए परेशान होता है कि नहीं? अगू निकलिया बंदा मिलिया, कोई अली दा मलंग सी। मैं रोज दसना मैं अली दे मलंगा, थोड़ा जिहा फर्क है। कोई दौरी अगे रख के मलांगे, कोई कुरान अगे रख के मलांगे। मलंग असी भी है, मेहरबानी करे मलंगा सन भी राण दिया जी। हुण मुड़ असीं दौरी वाले नहीं, ये साडी मजबूरी समझ लो। असीं दौरी वाले मलंग नहीं, असीं कुरान ते हदीस वाले मलंग जी। भाजी समझ आ गई? मलंग रेंज ना हो, वो भी अपना पर्चा लिख दे रहा, असीं अपना पे लिखने। अली कोलों फैसला हो जासी क़यामत वाले दिन चंगा कैं लिखिया। मलंगा नाल भी लड़ाई कोई नहीं हुई, वो एवें रेंज ना हो जान। बस तेन तकरीर वास्ते सद्दी दे, तू साडे नाल लग पौना, कोई समझ नहीं। मलंग रेंज ना हो, वो अपना दौरी डंडा चला ही रखे। पर असीं अपनी गल आंदे जट आंदे हुंदे ने अपनी खारी दा होका है, साडा अपना होका है। मैं देंदा पिया, मेरी बात समझ लो। ए अजीज़ान दी वकार को मलंग मिलिया। ये मलंग बड़े कर्म वाले हुंदे। एक मौलवी साहब सुने दे आए, एक बंदे आख्या भाई मैं तुहाडे अली नहीं मनदा, मेरी टांग बन। ओदे कोल मुतार आई, उस ठोकी तो सख्या मलंगा दा काम है, अली तेरे वर्गियां वास्ते नहीं। कोई समझ आइए? कोई तो क्या ये काम असीं भी कर लेने आ, तेरे वर्गियां वास्ते अली दे मलंग बतेरे ने, अली वड्डियां वास्ते। कोई समझ नहीं? तो मियां मलंग होना भी तेजाज है ना, पर होना मौला अली दा चाहिए, और होना वो नहीं चाहिए जिवें साइयां दी पसंद है। ए मेरे अजीज मेरे दोस्त, फरमाया क्यों परेशान है मलंगा? क्या क्यों परेशान है? उस आखे भाजी हाथ कट गया, उस आखे अली अली करते दुख मुकी जान गए, अली अली कर। उस आख्या समझ नहीं आई कटिया किवें जोड़ सकता है? उस आख्या कमलिया पीछा टुर जा, अली तोड़ भी सकता है, टुटिया होया जोड़ भी ते टुटिया होया अली दोबारा, क्योंकि परतुए दस्ते कुदरत है ना। तवज्जो है? मलंग पीछा आ गया, आगे कर दे सोने अली किसे दसे अली अली कर तेरा कम हो जाएगा। मैं तो हाजिर होया, किसे दसे अली अली कर तेरे दुखी मुकी जान गए, अली अली कर गमा दे तूफान तेरे नेड़े भी नहीं आएंगे, अली अली कर। हाँ, मौला सरकार मुस्कुरा के फरमाया हाथ पूरा लिया, हाथ फड़िया है, जितू कटिया सी ओथे जोड़िया है, उत्ते चादर रख के दस्ते मुबारक फेरे आए, चादर उठाई अली पाक ने, अल्लाह फिर जोड़ छड़े। अजीज़ान दी वकार, मेरी बात समझ लो और याद कर लो। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये भी वो जगह जिथे आके हमें बेलिया अली अली कर तेरे दिल में हो बुग़्ज़ अली, और बदन पे हज का एहराम, ये तेरे नसीब का चक्कर है, तवाफ नहीं। अगर अली अली करेगा मदीने वाले राजी का होना है, अली अली कर तेरे बाजी पुत्र चाहिए, धी चाहिए, नौकरी चाहिए, औलाद चाहिए, सुख चाहिए, घर चाहिए, कारोबार चाहिए। अली दे पुत्र दे उर्स ते हाजिर होयो, अली दे बेटे दे उर्स ते हाजिर होयो। आओ जो मंगना जे एक बारी अली अली करके मंग लो, अल्लाह अता करेगा। अली अली कर, नारा हैदरी, अली अली कर तेरे
दुख मुकी जाणगे अली अली कर तेरे दुख मुकी जाणगे गमां दे तूफान तेरे तेरे भी नहीं आणगे अली अली कर। और किसे अली वाले को पूछ अली किवें करदा। यकीन करो जिन्हां अली दा तारुफ है उन्हां तो पूछो मौला अली कौन। मेरे साथियों मेरे अजीजों महफिल जारी रहेगी। बंदा है नाचीज दुआ गो ए सैयद बादशाह अल्लाह दे वली होए ने। सैयद दुध वर्गे होंदे ने कुछ जाग चल आए कोई उस वेले जाग लग जाती है काम सीधा हो जाता। दुध वर्गे होंदे ने जाग लवानी चाहिए नींबू नहीं छड्डना चाहिए। समझ आ गई। जाग लवानी चाहिए किसी अल्लाह वाले सियाने को। नींबू छड्डिया अगला भी खराब हो जाता। आ दुधी बैठे ने उन्होंने मेरी गल भी समझ आ गई। अलामा साहब बैठे दुध का कारोबार करते उन्होंने पता है नींबू छड्डिए तो सारा खराब हो जाता। मुझे की हुई वहां दुध ते बड़ा पर नींबू छड्ड बैठे तो भाई जी नींबू नहीं छड्डना किसी अल्लाह वाले कोल बह के अदब नाल जाग लवानी। जदों किसी अल्लाह वाले दी जाग लग गई सैयद दुध वर्गे सैयद शबीर शाह अफजाबादी फरमांदे हुंदे हैं सैयद गुड़ वर्गे हुंदे। हां जी जेड़ा चक भी मारे हुंदा मुंह मिठे ही हुंदा। कोई समझ आई है कोई उन चक मारन वाले मारते रहंदे वो अपनी आदत तो मजबूर होंदे वो अपनी आदत तो मजबूर होंदे उन्हां दा काम हुंदा चक मारना। चल यार उन्हां नूं भी छुट्टी दियो। कोई समझ आई है कि कोई गल। हाँ जी लेकिन एक गल जरूर है मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया लहूमुल उलमाए मसमूमुन आलिम दा गोश्त जहरीला होता है। जेड़ा उनकी गिबत करे तो उन चक मारे वो मरदा है ओदा बेड़ा गरक होंदा है। तो सैयद निरे नहीं ना होंदे नाल आलिम भी होंदे लिहाजा चक मारन लगिया ध्यान नाल मारिया मरना पवे। हाँ जी मत फड़ के जाओ पूछे की होया ते चक गुड़ समझ के मारिया ते लगे गए पर समझ आ गई गल दी हजरत की। ए अजीजा नबी वकार हजरत बाऊ सुल्तान इथे बोले दिया फरमाते ने की होया जे राती जागे पर मुर्शिद जागना लाई राती जागे ते शैर सदावे ते नींदर करे पराई कूड़ा तख्त दुनिया दा बाओ सच फकर दी शाही नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी। वो जिक्र करता होता सी ला इलाहा दा जिक्र करता सी ओदे जिक्र ही तो बड़ी चास होनी। हालांकि वो अनपढ़ बंदा सी पता नहीं हुन ये तुसी वाह और को जांदा आ या ना लेकिन ओदे जिक्र ही तो बड़ा लुत्फ होना बहुत हो गया। मैं एक दिन ओदे तो पूछया भी यार ये तेरे जिक्र जेड़ा है तू सीखया किथों इस अंदाज नाल करदा। वो सलासल होंदे ना जेड़े अपने तरीके नाल जिक्र करदे। मैं कि इस अंदाज नाल जिक्र किथों सीखी। उसने मैं दसिया सी कि मैं जी चंद पीर होना कोई जिक्र सीखिया। ओदी औलाद अजे भी साडे पिंड उस बंदे दी मौजूद है और ओदा अभी मैं फिर उन स्पीकर चला रहा यार तू पढ़ तेरे पढ़न दी स्वाद बड़ा होंदा है। वो फिर अपने मखसूस तरीके नाल ला इलाहा दा जिक्र जेड़ा ना पासन फास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़दा हुंदा सी कि मैं फिर उन्हां आखना यार तू इत्थे पढ़ मोहम्मद नवाज हुंदा नाम
मैं यार तेरे जिक्र का बड़ा लुत्फ होंदा है, वो इन्हां बुजुर्गां तो उस जिक्र सीखिया सी। तो ये बुजुर्गां ने जो मीरास छोड़ी होवे उसनू गुम नहीं करना चाहिए, उन लैके अगे बढ़ाना चाहिए, उस फैज़ नू और जिक्र नू अगे चलाना चाहिए। किसी शेख कामिल को बह के सादात नू इल्मे बातन भी पढ़ना चाहिए और इल्मे ज़ाहिर भी पढ़ना चाहिए, तो फिर उन अगे फैलाना चाहिए। अल्लाह ताला अपने महबूब का सदका मेरी और आप सब की हाज़री कबूल फरमाए और साहिब उर्स दे रूहानी फयूज़ बरक़ात को अल्लाह सानू माला माल फरमाए। वमा अलैना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मौला करीम अपने महबूब का सदका इस तमाम महफिल पाक दा खत्म पाक दा इसाले सवाब किबला शाह साहब की हुजूर पेश करने कबूल फरमाए। किबला शाह साहब दे अबा अजदाद मोमिनीन मोमिनात नूं इसदा इसाले सवाब करने कबूल मंजूर फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तोफैल सब भाइयों की हाज़री कबूल फरमा। या मौला करीम जितने उर्स शरीक हुए उन्होंने उर्स की रूहानियत का फैज़ अता फरमा। बुजुर्गों के रूहानी फैज़ बरकत आले रसूल ने उन्होंने मलार से बैठे इलाही उन्होंने रूहानी फैज़ बरकत सन नसीब फरमा और सानू भी अल्लाह वालियां दे नक्शे कदम ते चलने वाला बना। इलाहुल आलमीन जिन्हां जिन्हां दोस्तां दे दिल विच हाजतां ने इस अल्लाह वाले दे मज़ार दे करीब बह के तेरी बारगाह च दुआ करने इस अल्लाह वाले दे सदके मौला इस सैयद ज़ात ने उन्हां दी जो रूहानी तेरी बारगाह च कदरों मंजिलत है उन्हां दे तोफैल दुआ करने इलाही साडियां नेक हाजतां पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि